नमस्कार दोस्तों, आपका यस फॉर स्टडी चैनल में स्वागत है और अभिनंदन है। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हिंदी। आइए स्टार्ट करते हैं। हिंदी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। ऑप्शन भविष्य नियमों के ज्ञान पर, समय व अवधि पर, समस्याओं के कारण के सही पहचान पर, उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर। इसमें आंसर सी हो जाएगा, समस्याओं के कारणों के सही पहचान पर। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर ही निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शिक्षण के पाठ्य पुस्तक। ऑप्शन नंबर 1 मात्र साधन है, साध्य है, साधन है, अनावश्यक है। इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी, भाषा शिक्षण के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक एक साधन होता है। नेक्स्ट, हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदी तरभाषी बच्चे हिंदी सीखने के अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि ऑप्शन वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते, हिंदी सीखने के प्रति उनकी अरुचि होती है, हिंदी बहुत कठिन भाषा है, प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहानी सुनने से, इसमें ऑप्शन है बच्चे प्रसन्न होते हैं, बच्चे कक्षा में एकाग्रचित होकर शांत बैठते हैं, बच्चे अनुशासित रहते हैं, बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। इसमें ऑप्शन हो जाएगा डी, कहानी सुनने से बच्चों की कल्पना शक्ति एवं चिंतन शक्ति का विकास होता है। सुनने के समय बच्चे की परिधि में सोचना शुरू करते हैं, इससे उनकी बुद्धि तीक्ष्ण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? ऑप्शन देखते हैं। अपने अनुभवों को लिखना, श्रुत लेख, पाठाधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना, सुंदर लेख का अभ्यास। इसमें ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर जो है बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए अपने अनुभवों को बेहतर होता है, लिखना बेहतर होता है, सॉरी, अपने अनुभवों को लिखना पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है, बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। ऑप्शन संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, अलंकारिक भाषा का प्रयोग, मधुर वाणी। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना बोलना कौशल
की महत्वपूर्ण विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है। ऑप्शन देखते हैं। बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना, बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना, भाषा संसाधनों का अभाव है, बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना। इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी सही, जो है एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती बहुभाषिक कक्षा में शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांत के प्रतिकूल है? ऑप्शन। बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग में नियम बना सकते हैं, भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है, प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है, व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों की भाषा विकास शीघ्रता से होगा। ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा आपका डी। एक समावेशी कक्षा में व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों की भाषा विकास शीघ्रता से होगा, यह कथन भाषा सिद्धांतों के प्रतिकूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? ऑप्शन नंबर हम दे। पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझना, बच्चों को व्याकरण सिखाना, स्वयं शुद्ध भाषा प्रयोग, बच्चों की भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। इसमें राइट आंसर होगा डी। एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में एक भाषा शिक्षक के रूप में बच्चों की भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर कौन सी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर कौन सी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना, ध्वनि संकेत चिन्ह को संबंध बनाना, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। इसमें आपका हो जाएगा राइट आंसर वर्णमाला के क्रम से कंठस्थ करना। प्राथमिक स्तर पर वर्णमाला के क्रम को कंठस्थ करना भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, जबकि अस्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, ध्वनि संकेत चिन्ह का संबंध बनाना एवं विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रभावी प्रयोग करना शिक्षण का उद्देश्य के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? ऑप्शन। गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है, बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए, गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य के अभ्यास मात्र है, गृह कार्य देना अति आवश्यक है। इसमें आंसर आपका राइट हो जाएगा बी।
बच्चों की क्षमताओं के स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। गृह कार्य बच्चों की क्षमताओं के स्तर के अनुसार ही दिया जाना उचित है, अन्यथा बच्चों की क्षमता दबाव के कारण प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की अभिव्यक्तात्मक कौशल है। भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल है सुनना बोलना, बोलना लिखना, पढ़ना लिखना, सुनना पढ़ना। इसमें राइट आंसर आपका बोलना लिखना हो जाए। भाषा अभिव्यक्ति कौशल बोलना लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बच्चों समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा पे परिमार्जन कर लेंगे। बच्चे भाषा को जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होता है। सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियों व निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो सकती है। इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? ऑप्शन देखते हैं। विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशल पर ही बल देना चाहिए। बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशल क्रम से ही सीखते हैं। भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित हैं। भाषा कौशल के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है। इसमें ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सी। दिए गए चारों विकल्पों में भाषा के चारों कौशल सुनना बोलना पढ़ना लिखना परस्पर अंतः संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है? चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती हैं। चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं। पाठक पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है। चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। इसमें आंसर आपका राइट हो जाएगा। चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 106 से 111 तक देखते हैं। कविता दिया हुआ है, उसमें से हमें ढूंढ के आंसर को हल करना है। कविता की पंक्तियां पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के सबसे उचित विकल्प चुनिए। अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ। अतल अस्तांचल तुम्हें जाने ना दूंगा, अरुण उदयाचल सजाने आ रहा हूँ। कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम, साधना से सिहर कर मुड़ते रहे तुम। अब तुम्हें आकाश में उड़ने ना दूंगा, आज धरती पर बसाने आ रहा हूँ। सोहन लाल द्विवेदी जी की कविता है। आइए देखते हैं हम
क्वेश्चन, गहरी नींद में सोने का अर्थ है, गहरी नींद में सोने का अर्थ है मृत्यु को प्राप्त होना, परिश्रमी होना, बेखबर होना, चिंता युक्त होना। यहाँ गहरी नींद में सोने का अर्थ है बेखबर होना, सी। आपका आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कभी लोगों को कहाँ नहीं जाने देगा, कभी लोगों को कहाँ नहीं जाने देगा, पाताल में, अतल गहराई में, जहाँ सूर्य अस्त होता है, पतन की राह में। इसमें ऑप्शन आपका डी सही होगा। कवि मानव को अपनी कविता के माध्यम से जीवंतता पैदा करता है, वह किसी भी पतन की राह पर नहीं जाने देता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि किस तरह की व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है, जो अत्यधिक प्रेरित हैं, जो बहुत परिश्रमी हैं, जो जीवन के कठोर वास्तविकताओं से बेखबर हैं, जो आकाश की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं। इसमें ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। प्रस्तुत कविता में कवि ऐसे व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है जो जीवन के कठोर वास्तविकताओं से बेखबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि लोग को क्यों जगाना चाहिए, सॉरी कवि लोगों को क्यों जगाना चाहता है, कवि लोगों को क्यों जगाना चाहता है। ऑप्शन, ताकि लोग गीत सुन सकें, ताकि मनुष्यों में गतिशीलता आ सके और ना वे प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सके। सुबह हो गई है, यह कवि का दायित्व है। इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी सही आपका, ताकि मनुष्यों में गतिशीलता आ सके और वे प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सके। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि लोगों को जागृति पैदा करना चाहता है, ताकि मनुष्यों में गतिशीलता आ सके और वे प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सके। अतल अस्तांचल तुम्हें जाने न दूंगा पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अतल अस्तांचल, अतल अस्तांचल तुम्हें जाने न दूंगा, इस पंक्ति में श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार। इसमें हो जाएगा आपका अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है हर्ष, कोलाहल, आकाश, जागृति। इसमें डी जागृति, कविता के उपयुक्त शीर्षक जागृति हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर हमें गद्यांश पढ़ना है, उसमें से हल ढूंढना है। देखते हैं, 112 से 120 गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के सबसे उचित विकल्प चुनिए। मनु बहन ने पूरे दिन की डायरी लिखी, मनु बहन ने पूरे दिन की डायरी लिखी, लेकिन एक जगह लिख दिया सफाई वगैरह की। गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर उस पर अपने हस्ताक्षर करते थे। आज की डायरी पर हस्ताक्षर करते हुए गांधी जी ने लिखा, काटने की गति का हिसाब लिखा जाए, मन में आए हुए विचार लिखे जाएं, जो जो पढ़ा हो उसकी टिप्पणी लिखी जाए, वगैरह का उपयोग नहीं चाहिए। डायरी में वगैरह सब के लिए कोई स्थान नहीं। जिसने जो पढ़ा हो
वह लिखा जाए। ऐसा करने से पढ़ा हुआ कितना पच गया है, यह मालूम हो जाएगा। जो बातें हुई हो वे लिखी जाएं। मनु ने अपनी गलती का एहसास किया और डायरी विधा की पवित्रता को समझा। गांधी ने पुनः मनु से गांधी जी ने पुनः मनु से कहा, डायरी लिखना आसान कार्य नहीं, यह इबादत करने जैसी विधा है। हमें शुद्ध व सच्चे रूप से प्रत्येक छोटी बड़ी घटना को निष्पक्ष रूप से लिखना चाहिए, चाहे कोई बात हमारे विरुद्ध ही क्यों ना हो। इससे हम में सच्चाई स्वीकार करने की शक्ति प्राप्त होगी। ये क्वेश्चन इसका देखते हैं हम लोग। मनु को अपनी किस गलती का एहसास हुआ? उन्होंने गांधी जी की बात नहीं मानी थी। मनु ने डायरी में काटने की गति के हिसाब लिखा था। उन्होंने डायरी की सही बातें लिखी थी। उन्होंने डायरी में वगैरह शब्द का प्रयोग किया था। यही सही हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। उन्होंने डायरी में वगैरह शब्द का प्रयोग किया था। मनु अपनी गलती का एहसास तब हुआ जब उसने अपनी डायरी में वगैरह शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने वगैरह शब्द पर अपनी आपत्ति क्यों जताई? ऑप्शन, वगैरह शब्द की जगह आदि शब्द का प्रयोग सही है। गांधी जी चाहते थे कि सही भाषा का प्रयोग हो। वगैरह शब्द में कार्य और विचार की अस्पष्टता नहीं है। वे चाहते थे कि बातों को ज्यों का त्यों लिखा जाए। इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वगैरह शब्द के कार्य और विचार की अस्पष्टता नहीं है। गांधी जी ने वगैरह शब्द पर अपनी आपत्ति इसलिए जताई क्योंकि वगैरह शब्द में कार्य और विचार की अस्पष्टता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने डायरी लिखने को इबादत करने जैसा क्यों कहा? दोनों में समय लगता है, दोनों कार्य हमारे कर्तव्यों में शामिल है, दोनों कार्य रोज किए जाते हैं, दोनों में सच्चाई और ईमानदारी चाहिए। इसमें अपना डी सही हो जाएगा। दोनों में सच्चाई और ईमानदारी चाहिए। गांधी जी ने डायरी लिखना इबादत करने जैसा बताया है। उनका कहना है कि डायरी लेखन से व्यक्ति अपनी छोटी से छोटी कमियों को स्पष्ट करता है तथा पश्चाताप करता है। उससे हमें सच्चाई स्वीकार करने की शक्ति प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरी लिखना इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑप्शन देखते हैं, इसमें व्यक्ति स्वयं विश्लेषण करता है और स्वयं मूल्यांकन भी करता है। इसमें व्यक्ति पूरे दिन किए गए जमा खर्च का हिसाब किताब कर सकता है। गांधी जी इसे महत्वपूर्ण मानते हैं। इससे व्यक्ति के समय अच्छा गुजर जाता है। इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ए। इसमें व्यक्ति स्वयं का विश्लेषण करता है और स्वयं मूल्यांकन करता है। डायरी लेखन व्यक्ति के लिए सर्वथा महत्वपूर्ण होता है। इससे व्यक्ति स्वयं का मूल्यांकन करता है और कमियों का विश्लेषण करता है, साथ ही साथ सुधारात्मक उपाय भी करता है। यह डायरी की पवित्रता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर क्या करते थे? हस्ताक्षर करते थे क्योंकि यह नियम था। लोगों को उनकी गलती का एहसास कराते थे। डायरी
पर हस्ताक्षर करते थे और यह देखते थे कि व्यक्ति अपने कार्य और विचार में किस दशा में जा रहा है। हस्ताक्षर करते थे ताकि जांच का प्रमाण दिया जा सके। ऑप्शन इसमें सी सही हो जाएगा। डायरी पर हस्ताक्षर करते थे और यह देखते थे कि व्यक्ति अपने कार्य और विचार में किस दिशा में जा रहा है। गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर उस पर हस्ताक्षर करते थे। वे यह देखते थे कि व्यक्ति अपने कार्य एवं विचार किस दिशा की तरफ प्रवृत्त हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? प्रतिदिन, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास। इसमें हो जाएगा अव्ययी भाव समास। प्रतिदिन में अव्ययी भाव समास है। जिस समास का पहला पद पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे प्रतिदिन में पूर्व पद प्रति और उत्तर पद दिन है, यहाँ पर अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ा हुआ कितना पच गया है का अर्थ है। पढ़ा हुआ कितना पच गया है का अर्थ कितना सही उच्चारण हो सकता है, कितना सही उच्चारण के साथ पढ़ा है, पढ़े हुए की कितना विश्लेषण किया है, पढ़ा हुआ कितना समझ में आया है, पढ़ा हुआ कितना आत्मसात किया है। इसमें हो जाएगा डी सही आपका, पढ़ा हुआ कितना आत्मसात किया है। पढ़ा हुआ कितना पच गया है का आशय है पढ़ा हुआ कितना आत्मसात हो गया है, अर्थात कितना ग्रहण हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य शब्द का तद्भव रूप है कार्य, कार्य सेवा, कारज, काज, काम। कार्य शब्द का तद्भव रूप काज होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विचार में इंक प्रत्यय लगाकर शब्द बनेगा। विचार में इंक प्रत्यय लगाकर शब्द बनेगा। वैचारिक, वैचारिक, विचारिक, वैचारिक। इसमें ऑप्शन डी सही है, वैचारिक। विचार में इक प्रत्यय लगाकर बनने वाला शब्द वैचारिक होगा। इसी प्रकार इक प्रत्यय वाले अन्य शब्द हैं प्रशासन से प्लस इक, प्रशासनिक है, प्राकृतिक है, चमत्कारिक है। आज के लिए इतना काफ़ी, हम लोग फिर अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू।